मैं अशोक कुमार मौर्य। आज अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से मैं आज आपके सामने ऐसे महान गायिका जो बिंद समाज की सफल गायिका हैं पूजा बिंदेश्वरी जी से मुलाकात कराने आया हूं। आज उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में जानेंगे, उन्होंने गायकी कब से शुरू किया उसके बारे में जानेंगे और उनसे कुछ निर्गुण सुनेंगे, कुछ भजन सुनेंगे, कुछ कजरी भी सुनेंगे। तो सबसे पहले पूजा बिंदेश्वरी जी, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गायिका पूजा बिंदेश्वरी अशोक ब्लॉग चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं बड़े भैया अशोक भैया का भी बहुत ही दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे घर आने का प्रयास किया और हमारी आवाज़ को सभी लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया। ये बताइए कि आप जब गायकी शुरू की थी तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय हमारी उम्र थी लमसम 17 साल। 17 साल जी। और आपका पढ़ाई कितना हुआ है? हमारा जो है BA सेकेंड ईयर है। आपके दिमाग में ये गायकी का भूत कब से सवार हुआ? जब मैं उस समय जो है 8 में पढ़ रही थी जी। तभी जो है मैं कुछ जहाँ पर मैं बैठती थी वहाँ पर मैं गाने लगती थी। अच्छा, मतलब स्कूल में? हाँ, स्कूल में भी गाने लगती थी तो हमारे सर लोग जो है हमको गवाते थे। अच्छा। कि नहीं, ये गाना जो है अच्छा गाएगी। अच्छा, 15 अगस्त पर 26 जनवरी हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं गाती थी तो हाँ। हमारा आवाज़ जो है सभी को पसंद आता था। अच्छा लगता था। चाहे लड़का थी चाहे लड़की थी, सभी लोगों को पसंद आता था। हम्म। तो सर लोग हमारे गवाते थे। तो एक दिन हमारे जो है पापा के पास लोग गए, हमारे सर लोग। अच्छा। कहें कि हम लोग गाना जो है आपकी बेटी को लिख करके देंगे, इसको गवाइए, आगे आपकी लड़की बहुत आगे जाएगी। अच्छा। इसकी आवाज़ में बहुत दम है। अच्छा। हाँ, तभी से आपका मन में विचार बना कि अब मैं गायकी करूंगी? जी जी हाँ। अच्छा। मैं तो गाना नहीं चाहती थी, मुझे पढ़ना था। मैं पापा से बोलती थी कि मुझे पढ़ना है, मैं सब कैसे गाया जाता है कैसे नहीं गाया जाता है मुझे नहीं सब पता है। जी जी। लेकिन हमारे सर लोग जब हमारे पापा को बोले तो हमारे पापा जो है गाने होने के माध्यम से कुछ गाना ना जानते हैं। जी जी। नहीं, गाने का मतलब क्या होता है, तो हमारे पापा बोले नहीं तुम्हें गाना है। अच्छा। जबरी करने लगे गाने के लिए। अच्छा। तो उसी में धीरे 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 गाते गाते मैं यहाँ तक आई। यहाँ तक पहुंचे। तो जब आपने मूड बना लिया कि अब मैं गाऊंगी जी, तो उस समय आपका पहला गुरु कौन था? हमारे जो है पहले गुरु, तो हमारे जो गुरु हमको पढ़ाते थे अच्छा। वही हमारे गुरु थे। यानी आपके जो टीचर जी थे जो पढ़ाते थे स्कूल में जी वही जी थे? जी हाँ, वही गाना अच्छा। हमको लिखते थे, वही हमको फिर आपने गवाते फिर थे। किसी को गुरु बनाया होगा ना? हाँ हाँ, तो वो गुरु कौन थे? जो हमारे गांव के बगल में थे उनका नाम था श्याम करण। श्याम करण जी। श्याम करण जी आपको मतलब गाना लिख के देते थे, आप गाती थी? नहीं, वो लिख कर तो देते थे और वो ढोलक भी बजाते थे। अच्छा। और हमको सिखाते थे कि नहीं कैसे गाना है कैसे नहीं गाना है। सब लोग तो गाना वाना सब रिहर्सल करते हैं हारमोनियम पर, हम तो ढोलक पर ही रिहर्सल करते अच्छा। थे। अच्छा। हमारा जो है पहला शुरुआत ढोलक पे ही हुआ है। अच्छा। जब आपने गाना शुरू किया जी, तो क्या आपकी उस समय शादी हो गई थी? नहीं, हमारी उस समय तो शादी नहीं हुई थी। अच्छा। 2000 जो है, कब से गा रही हैं? मैं 2015 से। 2015 से आपने गाना शुरू किया? जी जी हाँ। और आपकी शादी हुई कब? शादी हमारी जो है 2021 में हुई है। अच्छा, 2021 में हुई है। हाँ यानी जब शादी आपकी हो रही थी आपके ससुराल वाले ससुर जी आपके पति जी जानते थे? हाँ, जानते थे। हमारे हस्बैंड जी जो है वो उनका राजनीति का काम था। अच्छा। तो ऐसे ही जब हम गाने के लिए गए थे हाँ तो उनके पिताजी और उन्होंने हमको देखा। हाँ हाँ। तो उनके पिताजी बोलने लगे नहीं, हमारे समाज की लड़की है, अच्छा। बात चलाइए, शादी हो जाएगी तो अच्छी बात है। यानी उनके पिताजी आपके पिताजी से बात चलाए और दोनों को तालमेल बैठ गया और हाँ, आपकी हाँ। और आपके पति जी की शादी हो गई? हाँ, हो गई ऐसे ही। कभी आपके पति जी ने मना किया गाने के लिए? नहीं, वो हमको मना नहीं किए, सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट भरपूर, हमेशा हमारा साथ देते हैं। हाँ। जो भी उनसे किया जाता है सब में हमारा साथ देते हैं, घर के मामले में हर जगह। मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी, जी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब भी कोई अलग काम करना चाहती है और अपना पहचान बनाना चाहती है तो समाज वाले उसका विरोध करते हैं। तो क्या आपके जिंदगी में भी ऐसा हुआ था? आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, परिचय वाले, रिलेशन वाले सब लोग मना कर रहे थे कि आपका सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, तो कहा ही गया है कि नहीं, जो अगर आगे बढ़ता है तो उसको लोग
टांग पकड़ खींचते हैं। टांग पकड़ करके खींच देते हैं कि नहीं ये आगे ना बढ़े। हाँ, वही मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, लोग हमारे पिताजी को कहते थे कि नहीं इससे मत गवाइए गाना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब इज्जत पानी मर्यादा सब चला जाएगा। हाँ। तो हमारे पिताजी तो किसी का भी नहीं सुनते थे, गांव वालों का। अच्छा। हमारे पिताजी किसी का भी नहीं सुनते थे और हमको भी समझाते थे कि नहीं तुम किसी का भी नहीं सुनोगी। हमारे गांव में बहुत सारे लड़के गाते थे, लेकिन हम जब हमारा गाने का समय होता था तो हमको लोग नीचे उतार देते थे, गाने नहीं देते थे कि नहीं ये इसको मत गवाइए। लेकिन हमारे जो है गुरु श्री श्याम करण जी थे, उन्होंने हमको जबरदस्ती जो है गाने का प्रयास किया। अच्छा। कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। उनका बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद और हाथ रहा है। मतलब देखा जाए तो गांव वाले भी आपका विरोध कर रहे थे, मना कर रहे थे। हाँ। रिलेशन वाले भी मना कर रहे थे, लेकिन एक ही ऐसे सख्त थे जो आपके लिए भगवान का काम किए, और वो थे आपके गुरु जी। गुरु उन्होंने आपका पूरा सपोर्ट किया, और यहाँ तक कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे बुला गवाते थे। जी। हमारा बल जो है यहाँ से आगे हम बढ़े कि हमारे लोग, हमारे घर भले जो है गांव के लोग साथ नहीं देते थे, लेकिन हमारे घर के सभी लोग हमारा साथ देते थे। अच्छा। हमारे जो है 2 भाई हैं, 2 भौजाई हैं, और हम लोग 2 बहन हैं, लेकिन हमारे दोनों भाई और भौजाई जो है दोनों सभी लोग हमारा साथ देते थे कि नहीं ये लड़की आगे बढ़े। कोई लोग हमको नहीं रोकता था। अच्छा। जी। अब भी लोग विरोध करते हैं कि अब नहीं करते हैं? नहीं, अब तो लोग, जब हम आगे बढ़ गए गाने के लिए, गाने लगे, जब हम शुरुआती दौर पे गा रहे थे तो लोग हमको दबा रहे थे कि नहीं इसको नहीं गाना है। लेकिन जब हम आगे बढ़ गए तो लोग जो हमको मना करते थे वही लोग अपने घर बुला करके हमसे गाना गवाने लगे। लेकिन एक बात और मैंने सुना कि जब भी कोई आदमी शुरुआती करता है तो समाज वाले उसका पैर पकड़ खींचते हैं। जी। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है तो उस इंसान के साथ में अपना नाम जोड़कर अपनी नाम कमाना चाहते हैं। क्या आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि लोग बताते होंगे कि भैया ये पूजा बिंदेश्वरी जो है हमारे गांव की लड़की है, गर्व मुझे है कि हमारे गांव कोई एक लेडीज गायिका महान निकली। जी। हाँ, तो ऐसा हुआ ना, जो है हमारे गांव के लोग, कोई हारमोनियम बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, सभी लोग गाते थे, लेकिन वो लोग हमारे में नहीं, पहले हमारा साथ नहीं दिए। लेकिन जब हम गाने लगे तो वो लोग भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। हमारी मम्मी कहती थी कि किसी का भी मत सुनो, तुम आगे बढ़ो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे जो तुमको रोक रहे हैं वही तुम्हारे साथ आने के लिए तरसेंगे, कहेंगे। जी। एक पुरानी कहावत कही गई है, पुराने बुजुर्ग लोग बोले हैं कि ठान लिया तो अपने आप की नहीं सुनूंगा, और जरूरत पड़ेगा तो अपने बाप का भी नहीं सुनूंगा। बाप का भी नहीं। अगर ये सच्चाई है, जो भी इंसान करता है तो लाइफ में कामयाब होता है। जी। चलिए अगला हमारे व्यूअर से एक बात और जानना चाहते हैं। जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा तो कोई न कोई गाना गुनगुना रही होंगी। हाँ, गुनगुनाते थे। तो वो गाना जो है, क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाओगी? हाँ, जरूर सुनाएंगे। जो है हम एक बार जो है शाम का दिन था, जी। तो हम कहीं घूमने के लिए गए थे, और हमारे बगल में जो एक नारा था, वहीं पे लोग गा रहे थे। अच्छा। उधर से हम आ रहे थे तो लोग हमको कहे कि नहीं पूजा तुम भी एक गाना गाओ। अच्छा। तो हम मना कर रहे थे कि नहीं हमको नहीं गाना आता है, लेकिन लोग जबरदस्ती गवाने लगे तो मैं पहला ही गाना यही गाई थी। कौन सा गाना? रेलिया बैरन हो रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जवने टिकेटवा से सैया मोर गईले, सैया मोर गईले हो राजा मोर गईले, पनिया बरसे टिकट गल जाई हो, पनिया बरसे। मैं यही गाना यानी आपकी बिरहा की शुरुआत, गायकी की शुरुआत जो है इसी गाने से शुरू हुई। और वो भी कैसे कि लोग बैठे थे नहर पर, जबरदस्ती गवाने लगे कि नहीं तुम गाओ एक गाना। गाना गाओ, जब तक गाएंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। गाओगी नहीं तो जाने नहीं देंगे। अच्छा, आपकी अगर वहीं से शुरुआत हो गई, उसके बाद हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं। जब आपने गाना शुरू किया तो कहीं न कहीं आप स्टेज शो की होंगी। हाँ, स्टेज। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका पहला स्टेज शो कहाँ पर हुआ था और आपकी मुकाबला किससे हुई थी? हमारा जो है
स्टेज शो पहले हमारा जो है भभुआ बिहार में हुआ था। अच्छा, बिहार भभुआ में। हाँ, जो इस समय बहुत बड़े कलाकार हैं ओम प्रकाश दीवाना जी। अच्छा। गांव में तो मैं गांव घर में गा ही रही थी, जी जी। लेकिन अकेले गा रही थी। लेकिन हमारा पहला मुकाबला जो है हमारे गुरु जी जो है ओम प्रकाश दीवाना जी से करवा दिए। अच्छा। उस समय हमारी पार्टी भी उतना अच्छे से बनी नहीं हुई थी, बजाने वाले भी वैसे ऐसे ही थे, टेम्परेरी थे, हाँ काम चला रहे टेम्परेरी थे। सब थे। लेकिन मैं वैसे ही, मेरे पास इतना हिम्मत था कि मैं किसी के सामने डरती नहीं थी। अच्छा। हमारा हाथ पैर भी नहीं कांपता था और मैं चढ़ गई गाने के लिए। अच्छा, हाँ, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़ी थी जी, तो शरीर कंट्रोल में था? और जो है थोड़ा बड़ा पैर हमारा कांप रहा था, ये बात नहीं है। लेकिन जब मैं गाने लगती थी, हमारे जो गुरु श्याम करण जी हैं, जी जी। वो जब हमारा पैर कांपने लगता था तो हमारे पैर पे जो है पीछे मार देते थे एकदम ढाल से। अब हमारा जो है वो ऊपर उछल जाते थे, बोलने लगते थे कि आप हमको क्यों मार रहे हैं। तो कह रहे थे कि तुम डर क्यों रही हो, गाओ, तुम्हें तैयार किए हैं गाने के लिए, डर क्यों रही हो। जी 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 जी, सच्चाई यही है कि जब भी कोई आदमी स्टेज पे पहली बार चढ़ता है तो हाँ। उसका शरीर जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहता नीचे है। तो सब याद रहता, हाँ। जैसे स्टेज पे जाता सब भूल जाता है। हाँ। तो ये हर एक पहला गीत गाई थी, तो क्या हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाएंगी? देखिए, हमारे गुरु ने हमको बताया था कि ये सब गाना गाओगी तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो हम सुना रहे हैं। अरे लोगवा काहे बदे डाकू, लोगवा काहे बदे डाकू, बेईमान बनल बा, ई शरीरिया खाली माटी के मकान बनल बा, ई शरीरिया खाली माटी के मकान बनल बा। अरे केतनो करबा करम कमाई, फूटी कौड़ी ना जाई हो, फूटी कौड़ी ना जाई। तो तोह के जाए बदबा से कहे, तोह के जाए बदबा से कबिमान बनल बा, ई शरीरिया खाली माटी के मकान बनल बा। यानी आपका पहला स्टेज शो का पहला गाना जी, मैं पहले यही सब गाना गाती थी जी। जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया था, जो हमको सिखा रहे थे वही मैं गाती थी। उसके बाद तो बाद में जो है हमारा बिरहा लिखाने लगा। अच्छा। डायरी पर लिख करके आने लगा, मैं उसे याद करके गाने लगी, बड़ा बड़ा शो करने लगी। कभी कोई ऐसी सिचुएशन, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आपके जिंदगी में आया कि आपका दिमाग खराब हुआ हो और आप मूड बना ली हो कि अब बिरहा नहीं गाना है? हाँ, ऐसा हुआ था। जो है मैं उस समय पढ़ रही थी और गाना भी हमारे पापा हमको सिखा रहे थे जी। तो हमारे गांव में किसी ने हमारे पापा जी को कह दिया कि लड़की गवा रहा है, तो लड़की गवावत हुआ तो ऐसन कमीना आदमी हम देख लेना रहली। अच्छा। लोग तरह तरह का बात कर, बस हम जो है उस बात को हम सुन गए। अच्छा। तो हमारा दिमाग जो है, हम बहुत पहले से ही सन की दिमाग के हैं। अच्छा। अच्छा। आज से ही नहीं, बचपन से। हाँ, बचपन से ही बहुत सन की दिमाग के हैं। अच्छा। तो जब उनका हम बात सुन गए तो हमको जो है गुस्सा आ गया। हम बोले पापा अब गाना हम नहीं गाएंगे। अच्छा। हम गाना नहीं गाएंगे। तो शाम का टाइम था, उस समय कहने लगे कि नहीं हम नहीं गाएंगे। अब हमारे पिताजी गुस्सा हो गए, हमको जो है एक डंडा लेकर दौड़ाने लगे और मैं जो है भागने लगी गांव में, जो है घर से बाहर भाग गई। डांटने लगे कि तुम गांव वालों का बात कहे सुन रही हो। जी। लोग हमको कह रहे हैं, हमें सुनना है ना, तुम अपने गाने पर ध्यान दो, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गांव वाला ध्यान दे चाहे ना दे, लेकिन हम लोग माता पिता तुम्हारे पर ध्यान दे रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। जी जी। यही सब था। लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानी। मैं जो है हमारे माता पिता, हमारे गुरु का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि आज सभी जो है हर जगह जा करके पूजा बिंदेश्वरी गा करके आती है, सबका आशीर्वाद मिलता है। कोई कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं पूजा बिंदेश्वरी गलत गाना गा रही है या खराब गाना गा रही है। जी जी जी। अच्छा, हाँ, आपने पूरी बात तो बताई नहीं कि जब आपके पिताजी दौड़ा रहे थे, हाँ, तब कैसे मानी थी आप? जो है दौड़ाने लगे तो उसके बाद मैं भाग करके जो है अपने खेत पर भाग गई। अच्छा। जो हमारा सब जहाँ सब खेती बाड़ी होता है, मैं वहां पर भाग गई।
तो जो है हमको डर लगने लगा, कुछ टाइम हो गया यार, कि अब जाएंगे तो मार खाएंगे। अब जाएंगे तो मार खाएंगे। अब मार खैले से तो ठीक बा, मार खैले से ठीक बा कि अपने पापा का हम बतिये मान लें। बिंदेश्वरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरे व्यूअर्स एक बात जानना चाहते हैं कि आपका मायका कहाँ है और आपका ससुराल कहाँ पर है? देखिए, हमारा मायका तो जहाँ हम जन्म लिए हैं वो बनारस यानी चंदौली में, चंदौली जिला है हमारा जी। और हमारे गांव का नाम है हसनपुर मछरिया। हसनपुर मछरिया जिला चंदौली में पड़ता है। यानी आपका वहाँ मायका है? जी, हमारा वहाँ मायका है। और ससुराल? ससुराल हमारा जो है भदोही जिले में जो है जंगीगंज भगत पट्टी में पड़ता है। अच्छा। और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि जिसने आपको बचपन में सपोर्ट किया, आपकी मैं नहीं गाऊंगी अब, हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत मनाया, डांटा भी, यहाँ तक कि डंडा लेकर दौड़ाया भी मारने के लिए, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए, जो बचपन से लेकर के आज तक भी हमारा साथ देते हैं जी, हमारे पिताजी श्री गुलाब प्रसाद बिंद जी। जी। उन्होंने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया है और आज भी हमारे पिताजी हमारे पर जो है बहुत ही खुश रहते हैं कि मैं आज ऐसी बेटी जन्म दे करके जो है हमारी बेटी आज पूरे समाज में चल रही है। हमारा जो है जीवन एकदम धन्य हो गया। सभी लोग को यही बहुत खुश रहते हैं हमारे पिताजी। भाई, जब जिसकी बेटी एक सफल गायिका बन जाएगी और 4 जिला, कई जिले उनको जानने लगेंगे तो उस बाप का तो सीना गर्व से ऊंचा तो रहेगा ही। हाँ हाँ, वही बात है। अगला चीज हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं कि आपका मन पसंद जो हमेशा आप गुनगुनाती रहती हैं वो कौन सा गाना है? आप हंस रस ज्यादा पसंद करती हैं कि और कोई रस पसंद करती हैं? तो क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाओ कि जो आपका पसंदीदा गाना है? देखिए, हम ज्यादातर तो बिरहा जब गाने के लिए जाते हैं तो हमारा बिरहा तो पसंद है वीर रस। वीर रस, जो वीरों का है वीर रस। जी जी। वही पहले वीर रस गाते हैं, फिर उसके बाद लोग जो मांग कर देते हैं, फिर उसके बाद डिमांड के हिसाब से डिमांड के हिसाब से कि नहीं पूजा कांड गाइए, या तो हास रस गाइए, या तो महाभारत से गाइए, या तो रामायण से गाइए। पीछे पहले ये है, लेकिन पहला हमारा गाना वीर रस है। तो एक आध लाइन वीर रस की सुनाएंगी क्या हमारे व्यूअर्स को? हाँ, तो जरूर गाएंगे। देखिए, कहना है, अरे जीवन है, अरे जीवन है मिला जग में, कुछ करके दिखाने को। अरे जीवन है मिला जग में, कुछ करके दिखाने को, जो घटे ना, अरे जो घटे ना बढ़े हर पल, वही दौलत कमाने को। जो घटे ना बढ़े हर पल, वही दौलत कमाने को। यही बिरस में हमारे ज्यादातर चलता है। पूजा बिंदेश्वरी जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने गायकी की दुनिया में बहुत सफल इंसान बन चुकी हैं, और ये भी जानना चाहता हूँ कि आप तक आपने कितने जिले में आपका प्रोग्राम शो, स्टेज शो हो चुका है और कितने प्रदेश में हो चुका है? क्या हमारे व्यूअर्स को ये बातें बताएंगी आप? देखिए, हम तो जो है बिहार से लेकर के पूरे यूपी में जी, और इतना ही नहीं, मैं जो है मैयर सतना तक भी गई हूँ। यानी बिहार, यूपी और एमपी, तीन प्रदेश। और इतना ही नहीं, मैं मुंबई तक भी गई। मुंबई, महाराष्ट्र? जी, महाराष्ट्र में भी गई हूँ गाने के लिए। और आप तक अभी तक कोई स्टेज शो की है और वहां पर आपको सम्मान मिला हो? जी, मैं तो जाती हूँ गाने के लिए तो मुझे तो जो है हर जगह ही सम्मान मिलता है। लोग हमको बहुत ही मान सम्मान प्यार दुलार देते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि नहीं पूजा बिंदेश्वरी तुम गलत गा रही हो। जी, मैं तो जब भी जाती हूँ लोग हमसे वीर रस का ही मांग करते हैं। अच्छा, वीर रस का ज्यादा डिमांड करते हैं कि नहीं पूजा बिंदेश्वरी जी आप वीर रस ही बिरहा गाइए। और जिसे जब से आपने बिरहा गाना शुरू किया है, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दौर आया कहीं मुकाबला हो, प्रतियोगिता हो रहा हो और आप उसमें हिस्सा ली हो और वहां पर आपने पुरस्कार ली हो? जो है देखिए, मैं तो जो है गई थी कहाँ पे, जो है फोक जलसा। अच्छा, फोक जलसा बिग गंगा पे। बिग गंगा पर? जी, बिग गंगा पे मैं गई थी। जो है हमारा मुकाबला
जो गाजीपुर के कलाकार थे राहुल यादव, श्री स्वर्गीय जो है राम मूरत जी के लड़के हैं। अच्छा, राम बिरहा मूरत जी। कलाकार, जी, जी। उनके लड़के जो है राहुल यादव जी के साथ हमारा मुकाबला था। और आंचल रघवानी जो थी बनारस की, अच्छा और एक कलाकार थे जौनपुर के जी, सुनील यादव जी, सुनील यादव। उनका बिरहा था, हम लोग का मुकाबला था। तो वहाँ पे सभी लोग गाए थे, जी, लेकिन हम और राहुल यादव जी वीर रस बिरहा गाए थे। लेकिन सबको हम लोग का गाना, जैसे हमारा गाना सभी को अच्छा अच्छा लगा। लेकिन जज में बैठे थे श्री आप जो है प्यारे लाल कवि जी। अच्छा, उन्होंने जो है सम्मानित कर दिया आंचल रघवानी जी और सुनील यादव जी को। लेकिन हमारा गाना सभी को अच्छा लगा था। सभी लोग बोलते थे कि नहीं, राहुल यादव, पूजा बिंदेश्वरी ने अच्छा गाना गाया है। लेकिन जो है हम लोग उनका बात मानेंगे, जो भाई जो जज के तौर पे जो बैठे हैं वही जो फैसला करेंगे वही गाई थी। तो कौन सा वीर रस गाई थी आप? मैं कारगिल का बिरहा गाई थी। एक आध दो लाइन क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगी? कारगिल का बिरहा हमारा उस समय था ये जो है, अरे माई हो ललनवा देईदा, अरे माई हो ललनवा देईदा, बहिनी हो बीरनवा देईदा, देशवा के बचावे खातिर, देशवा के बचावे खातिर, अरे मंगिया के सिंदूरवा देईदा, माई हो ललनवा देईदा, बहिनी हो बीरनवा देईदा। अच्छा, यानी यही आप गाना गाए थी जो जहाँ पर जितने वहाँ पर दर्शक थे सबको अच्छा लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो जजिस होता है उसी की बात मानी जाती है। जो रिकॉर्डिंग में बैठे थे जो है डायरेक्टर जो बैठे थे, वो जब मैं वहाँ से उतर करके गई नीचे, डायरेक्टर ने हमको खुद बुलाया। कहा अरे पूजा, तेरे आवाज में बहुत दम है, तू बहुत अच्छा गाई है, लेकिन क्या करे, जो जज के रूप में बैठा है, जो जैसा कहेगा वैसा ही माना जाएगा। जो वहाँ का मेन होता है मुखिया, वो जज होता है। मैं फोक जलसा में भी गई थी गाने के लिए, मुझे वहाँ भी दबा दिया गया। और बिग गंगा पे यानी गई थी मैं गाने के लिए, बिरहा मुकाबला था जी। वहाँ पर भी जो है मेरा गाना सुन करके सभी को अच्छा लगा था। लेकिन एक बिंद समाज के नाते जो है मुझे वहाँ पर हर जगह मुझे दबाया गया है। जी जी जी। नहीं तो मैं भी आज आगे जाती बिग गंगा चैनल के माध्यम से। जी जी। मुझे हर जगह बिंद समाज की लड़की जान करके मुझे हर जगह दबाया गया है। देखिए पूजा जी, दुनिया कितना भी दबाए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक दिन ये टैलेंट जरूर आपको रंग लाएगा। इसीलिए ना मुझे क्योंकि पुराने लोग एक बात बोले हैं, जानती हैं क्या? पुराने लोग बात बोले हैं, पूर्वज लोग, दादा लोग, कि धैर्य का जो फल होता है बड़ा मीठा होता है। हाँ। और अगर आप धैर्य बनाए हैं और आपकी बात आवाज में दम है तो एक दिन बिग गंगा नहीं, जितने चैनल वाले होंगे सब आपका वीडियो बनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपकी आवाज पर और आपकी कॉन्फिडेंस। हाँ भैया, वो तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो है फिर बिग गंगा के चैनल से मुझे गाने के लिए फोन आया, मुझे नहीं अब जाना है गाने के लिए। मैं जानती थी कि मुझे जो है वहाँ पर दबाया जा रहा है, इसीलिए हम नहीं जाते थे। लेकिन हमारे गुरु ने कहा नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा। दोबारा फिर जो है मैं यहाँ पर, जब मेरी शादी हुई, मैं यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर भी फोन आया था गाने के लिए। लेकिन मैं साफ साफ मना कर दी। अच्छा। नहीं, मुझे अब गाने के लिए नहीं जाना है, मुझे जो है ऐसे ही स्टेज शो करना है। मुझे सभी भैया बाबू लोग का प्यार, दुलार सम्मान मिल रहा है। जी। मेरे लिए बहुत ही, इतना ही बहुत है। मुझे नहीं जाना किसी चैनल पर जो है गाने के लिए। जी हाँ, कहते हैं ना कि एक बार जब मन टूट गया तो दोबारा टूट जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे जानबूझकर लोग दबाते हैं। ठीक। तो आपने सुना पूजा बिंदेश्वरी के बारे में, बिग चैनल पर भी गई है, कई जगह पर फोक जलसा पर भी गई है, यानी दोबारा इनके पास फिर कॉल आया बिग चैनल का, बिग गंगा चैनल का, लेकिन ये दोबारा नहीं गई। और इन्होंने निर्णय बना लिया कि हम अपना स्टेज शो करके अपना नाम रोशन करेंगे, हम अपना जिंदगी बिताएंगे। सफल गायिका हैं और बिंद समाज का नाम रोशन कर रही हैं, नाम ऊंचा कर रही हैं। तो आपने मुलाकात किया पूजा बिंदेश्वरी जी, जो कि एक सफल गायिका, इनके पूरे जिंदगी के बारे में जाना कि बचपन से जब शुरू की थी तो उस समय इन्होंने जब शुरुआत की थी तो गांव समाज वाले विरोध कर रहे थे, लेकिन इनके पिताजी जो थे
इनका भरपूर सपोर्ट किए, इनको जी। हमेशा समझाते थे, जब जब ये रूठ जाती थी तब तब मनाते थे, गाने के लिए प्रेरित करते थे, और आज उन्हीं की बदौलत एक सफल गायिका बनी है। तो आपने जाना पूजा बिंदेश्वरी के जिंदगी के बारे में, जाना उनके पूरे करियर के बारे में, जाना गायकी की दुनिया के बारे में जाना। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के गायकों से और गायिका से मैं मुलाकात कराता रहूँगा अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।